छठी शताब्दी में अपना भारत एक सोने की चिड़िया होया करता था। यह देखकर मुस्लिम आक्रमणकारी हमेशा हमारे देश पे हमला करते रहते थे। उन्हीं में से एक तुर्की का शासक था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय भारत पे उसी का ही शासन था। तब नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर का एक उपनगर होया करता था, जो कि पटना और राजगीर को जोड़ने वाले रोड पर स्थित है। यहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट विदेशी होया करते थे। यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स को 2,000 टीचर्स पढ़ाया करते थे। बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी पढ़ाइयाँ कराई जाती थी, जिसमें सांस्कृतिक, मैथमेटिक्स और बहुत सी अन्य धर्मों की पुस्तकें भी। बख्तियार खिलजी नामक शासक जो था उसने किसी कारणवश इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। महान इतिहासकार बताते हैं कि उसके आग लगाने के पीछे एक जेनेटिक रीज़न होया करता था। कहा जाता है कि इसमें आग लगी तो 6 महीने तक लगातार इसमें लपटें उठती रहीं, और इसके पीछे जलाने का कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ, इतिहासकार बताते हैं कि एक टाइम में तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा तो बहुत से हकीमों ने उसका इलाज करने का प्रयत्न किया, पर इलाज हर बख्तियार खिलजी के सारे हकीम जो है उसका इलाज करने में असफल रहे। तभी किसी ने बख्तियार खिलजी को ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य राहुल श्रीभद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कि आपका इलाज पूर्ण रूप से कर सकता है। यह सुनकर यह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने आदेश दिया उसको यहाँ पर बुलाने का। अब राहुल श्रीभद्र यहाँ पर आए और उन्होंने इससे बताया कि हाँ, मैं आपका इलाज कर दूंगा। तब बख्तियार खिलजी ने यह शर्त रख दिया कि तुम मेरा इलाज तो करोगे, पर अपने हिंदुस्तानी इल्मों का कोई प्रयोग नहीं करोगे। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और तुम्हें इलाज करना है तो इसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मेरे हकीम करते हैं। और उन्होंने इस बख्तियार खिलजी ने उनके सामने यह भी शर्त रख दिया कि अगर मैं सही नहीं हो पाया तो तुम्हें मृत्यु दंड तब भी मिलेगा। यह देखते हुए राहुल श्रीभद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझको इनका इलाज भी करना है और इन्होंने ये शर्तें जो रखी है कैसे पूर्ण करूं। तो उनके दिमाग में एक बात आया, उन्होंने कुरान लिया और कुरान दे दिया। कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को बोला बख्तियार खिलजी से, और उन्होंने बोला कि सुबह डेली आपको उठ के और ये कुरान की किताब पढ़नी है। आप इसको पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे और धीरे धीरे आपकी बीमारी दूर चली जाएगी। तो वो ऐसा ही करता रहा, और इसके पीछे रीज़न ये था कि राहुल श्रीभद्र ने उस पुस्तक में दवाई का लेप लगा दिया था उसके पेज में, जो कि थूक लगा के वो पढ़ता और दवाइयाँ वो चाट लेता इसी बहाने, और इस वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो गया। अब यह देखकर कि कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया, पर इस आचार्य ने, हिंदुस्तानी ने मेरा इलाज कर दिया, यह देखकर उसे बड़ा ही जलन फील हुआ कि इस विश्वविद्यालय में ज़रूर इतनी ज्ञान फैली हुई है, तो इसके पास इतनी ज्ञान है तो इस विश्वविद्यालय में कितनी ज्ञान होगी। तो इस वजह से इसने उसके एहसानों को भुलाते हुए जलाने का फैसला कर दिया। और उसने क्या किया कि इस आचार्य को भी मरवा दिया, बहुत सारे ऋषि मुनियों को मरवा दिए, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले आने जाने वाले छात्रों को मरवा दिए। उसने एहसान की ऐसी कीमत चुकाई कि भारत कभी नहीं भूल सकेगा कि हाँ, ऐसा भी कोई दगाबाज हो सकता है। उसने बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग तक लगवा दिया। आग इतना जोर का लगाया कि वह आग करीबन 6 महीने तक उसकी लपटें जलती रही। 6 महीने तक लपटें जलती रही और धुआं निकलता रहा। बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी ज्ञान वाली पुस्तकें जो थी, सारी की सारी जल के खाक हो गई। उस विश्वविद्यालय में जो थे 3 लाइब्रेरी होया करते थे। 3 लाइब्रेरी के नाम है रत्नोदधि, रत्न सागर, रंचक। और इन लाइब्रेरियों के 9 फ्लोर होया करते थे। 9 फ्लोर का मतलब आप समझ सकते हैं, जिन लाइब्रेरी में 9 फ्लोर होंगे तो 9 फ्लोर में करीबन लाखों की संख्या में पुस्तकें होंगी, और लाखों की संख्या में पुस्तकें थी, सारी की सारी जल के खाक हो गई।
और जल के खाक हो गई। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग जो लगवाई थी 1199 ईस्वी में लगवाई थी। इस आग के लगाने के कारण हमारे भारतवासियों को उसके इस एहसान चुकाने वाले गलत नज़रिए को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिस वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है काफ़ी बर्बाद हुआ। और कुछ अध्यापकों और शिक्षकों ने कई पांडुलिपियों को छिपाकर अपने कपड़ों में तिब्बत की ओर ले गए और वहाँ उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, और जो कि ज्ञान के मामले में उधर की तरफ काफ़ी विकास हुआ, जो कि भारत में नहीं हो पाया। बंगाल पे कब्जा के बाद ताकत के जोर पे उसने तिब्बत और चीन को भी ललकारा, जो कि वहाँ बहुत बुरी तरह शिकस्त हो गया उसका, और अधमरी हालत में अपने देश लौटा। उसकी सारी सेना नष्ट हो गई और अधमरी हालत में उसे देवकोट लाया गया, और उसके खुद के सहायक अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी। और उसकी लाश को जहाँ पर दफन किया गया है वह एक पीर बाबा के नाम से, मोहम्मद खिलजी मकबरा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। और वहाँ पर लोग अपनी इच्छाओं और मन्नत की पूर्ति के लिए जाते हैं मन्नत मांगने, जो कि इसमें हमारे कुछ अनपढ़ गंवार जाहिल हिंदू भाई भी शामिल है। वह यह जानते हैं कि उसने कितना गलत काम किया था, उसने भारत के इतिहास में ऐसा काम कर दिया जिससे भारत का भविष्य अंधेरे में, अंधकार में चला गया। यह जानते हुए भी वह वहाँ पे पीर बाबा की मज़ार बना के और पूजा अर्चना जो भी है करने जाते हैं। तो इस तरह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का एक बेवकूफ़ी भरा इतिहास मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे?